नमस्कार, राम राम। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रायगढ़ के ऐतिहासिक श्री रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर। और 6 तारीख को रामनवमी है और उससे पहले श्री रामनवमी शोभा यात्रा आयोजन समिति द्वारा बड़े पैमाने पर सर्व समाज को जोड़ते हुए तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां अंतिम चरण में हैं और श्री रामनवमी शोभा यात्रा की आयोजन समिति है, उसके कोर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी ऊर्जा से लगे रहते हैं। आयोजन का ये 12वां साल है और हमारे साथ कोर ग्रुप के 2 सदस्य जो हैं आशीष ताम्रकार जी और दीपक पांडे जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं इस साल के रामनवमी उत्सव को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर। सबसे पहले आशीष भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरीके से हम ये 12वें साल में हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस आयोजन को लेकर। पिछले लगभग 1 सवा महीने से तैयारियां चल रही हैं और अब चूंकि बैठक भी हो चुकी है शांति समिति की, तो क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, 2014 से रायगढ़ में रामनवमी आयोजन समिति भव्य राम जी की शोभा यात्रा निकाल रही है और एक चिंतन रायगढ़ के 5, 6, 7 उत्साही युवक के मन में आया कि क्यों ना ऐसा एक कार्यक्रम करें जिस कार्यक्रम में सारे हिंदू समाज के लोग एकत्रित हों, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और एक समानता के भाव के साथ में। तो ये रामनवमी का पुण्य दिन उत्साही युवक ने तय किया और उसके बाद शहर के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक लोगों से बात किए और सारे लोगों की सहमति हुई। अब कारवां जुड़ता गया। अब प्रथम बार में ही ऐतिहासिक सफलता मिली और रामनवमी आयोजन समिति की रायगढ़ की जो स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं है, समिति में जो सर्व हिंदू समाज है वो सदस्य है और हमारी एक कोर कमेटी है। इसमें कोई बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई अध्यक्ष सचिव नहीं, समभाव के साथ में केवल एक राम भक्त के रूप में एक गिलहरी का काम हर व्यक्ति करता है। कोई काम कम कर लेता होगा, कोई काम ज़्यादा कर लेता होगा, लेकिन ये है कि सब काम करने वाले लोग हैं और एक समानता के साथ में काम करते हैं। 2014 से ही स्वरूप रहा कि सर्व हिंदू समाज की झांकियाँ निकले, जिसमें जैसे यादव समाज है, अग्रवाल समाज है, साहू समाज है और विभिन्न अगरिया समाज, विभिन्न हिंदू धर्म के जो अपने कुल देवता के कार्यक्रम करते हैं। साल में शोभा यात्रा भी निकालते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, भव्य कीर्तन मंडली के माध्यम से भव्य कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक दिन सारे हिंदू एक मंच में हों। तो जो स्वरूप है कि हिंदू समाज इसमें भागीदारी अदा करती है। सर्वप्रथम 25-30 2014 में हिंदू समाज की भागीदारी हुई थी। इस बार तो लगभग 60 के करीब हिंदू समाज झांकी के माध्यम से या फिर बाकी योगदान के दृष्टि से या फिर कहें समिति और स्वागत के माध्यम से जुड़ी हुई है। समिति के लगातार बैठकें हुई। आज अंतिम और ये समाप्ति बैठक कार्य योजना की एक बैठक 4 बजे आयोजित की गई है। अब बहुत सारे इसमें विषय है और विस्तार से आपसे बातचीत करते रखेंगे। दीपक पांडे जी बाकी चीज़ को बताएंगे। तो एक खास बात ये है इस आयोजन को लेकर कि ये तो ऐतिहासिक है और भव्य है और इस भव्यता को स्वरूप देने में सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो। ये आशीष ताम्रकार भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इसी साथ साथ जो दीपक पांडे जी हैं ये वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। तो एक बड़ी खूबसूरती के साथ हम देखते हैं, सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन रामनवमी आयोजन को लेकर, शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे शिद्दत से जुड़ते हैं और एक साथ इतने बड़े आयोजन को अंजाम देते हैं। तो दीपक पांडे जी, इस साल भी हम उस आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल कुछ न कुछ दिशा निर्देश भी मिलते हैं प्रशासन की तरफ से। तो क्या कुछ दिशा निर्देश इस बार हैं। सर्वप्रथम जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं 2014 से शोभा यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ करी थी। तब से सने सने शोभा यात्रा की जो भव्यता बढ़ती जा रही है और भव्यता भव्य से भव्य की ओर चली गई है और रायगढ़ में एक उत्सव सा माहौल हो जाता है, क्योंकि सारे मोहल्लों में घरों पे ताले लग जाते हैं। सभी राम भक्त उत्साहित होकर अपने अपने घरों से निकलकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और समिति को कुछ विसंगतियां भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। हम उनको संयमित करने में अथक परिश्रम करते हैं, उनको समझाइश देते हैं कि हमको संयमित होकर, मर्यादित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल होना है और लोग मानते भी हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बड़े प्यार से समझाकर उनको सही रास्ते पहले आते हैं। तो प्रोसेसन में कुछ थोड़ी बहुत तो खामियां रहती हैं, परंतु राम की कृपा से, जैसे कहावत है ना कि वही है वही जो राम बची राखा, आज तक ऐसे कोई भी घटना नहीं हुई और बड़े शांतिपूर्ण से और एकदम शालीनता से प्रभु की शोभा यात्रा संपन्न होती है और रायगढ़ में उत्सव सा माहौल रहता है। हम लोग प्रयास करते हैं, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं
और प्रत्येक मीटिंग में हम सबको समझाइश भी देते हैं कि संयमित होकर रहें, प्रभु राम की शोभा यात्रा में शामिल हों और मर्यादा का परिचय दें। जी, आप चूँकि श्री रामलीला जो पारंपरिक रामलीला उत्सव के भी आप लगातार 10 दिन का रामलीला जो उत्सव होता है उसमें भी आप जो है तो संरक्षक हैं और आपके नेतृत्व में रामलीला होता है यहाँ पर क्वार के महीने में। तो ये बताएंगे कि जो रामलीला समिति है उसकी क्या भागीदारी होती है, ख़ासतौर पर अगर आप जो जिक्र करना चाहें। देखिए, ये जो रायगढ़ की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला है उसको 58 वर्ष हो गए और रामलीला समिति के संपूर्ण कलाकार इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और हमने शुरू में एक नियम बनाया था कि हमारे आयोजन समिति की एक झांकी होगी, वो झांकी जो शोभा यात्रा में शामिल होती है प्रभु राम की, वह रामलीला समिति के कलाकारों के द्वारा बनाई जाती है और समिति की झांकी होती है। जी, तो आशीष भाई, अक्सर ये दिशा निर्देश आता है कि हथियारों का प्रदर्शन जो है उसको बहुत संयमित तरीके से करना है, तो उत्साह, एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, तो कैसे चीज़ों को आप लोग मैनेज करेंगे इस बार? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि रायगढ़ रामनवमी आयोजन में एक भी हथियार का उपयोग नहीं होता है। आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ। वो जो उपयोग होता है वो शस्त्र का उपयोग होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की ये सवारी है, मर्यादा के साथ में होती है। और जहाँ अधिकांश हिंदू एकत्रित होते हैं, तो ये मान्यता, ये परंपरा कि जहाँ हिंदू वर्ग उपस्थित होता है वहाँ शांति का ही और प्रेम का ही वातावरण रहता है। तो एक सांकेतिक है, पूजा अर्चना करके, शस्त्र की पूजा अर्चना करके एक हम रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं और सारे हिंदू उस दिन संयमित होते हैं। एक वातावरण, उत्साह का वातावरण रहता है। आज निश्चित रूप से 12वां वर्ष है और इस बार चाहेगा कि जीवन काल तक चलते रहे, अनुव्रत चलते रहे। आशीष भाई जी, जब नटवर स्कूल का मैदान जो हमेशा तय होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग होता है रामलीला मैदान में, लेकिन बीच में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ये शोभा यात्रा में बिखराव की स्थिति आ जाती है, तो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि अक्सर हर साल होता है ये कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक तो बड़े संयमित होकर एक साथ चलते हैं, लेकिन फिर वो अलग अलग तरीके से जो है वो बिखराव की स्थिति आ जाती है। निश्चित रूप से ये 2-3 साल से ये विषय आया है और समिति काम करते करते अनुभव होती है। तो ये 2-3 बार से जो क्रम हमारा टूट जा रहा था, पिछले बार हम लोगों ने गतका ऐसे करतब मंगाए जो 15 से 30 मिनट तक वो करतब करते थे। उस कर्तव्य के कारण ही ये जो तीनों टोलियों के बीच में, 2 टोलियों के बीच में जो अंतर आया और 2-3 भागों में शोभा यात्रा विभाजित हुई। इस बार समिति ने संकल्प लिया है कि अपन ऐसे कोई भी हम कलाकार नहीं मंगाए ना, ऐसा कोई बाजा नहीं मंगाया है जो 5 मिनट से ज़्यादा किसी चौक उसका कर्तव्य हो, जिससे कड़ी हमारा टूटे मत। और दूसरी बात यह है कि इस बार हम लोग जैसे कि जो सार्वजनिक झांकी है, हिंदू समाज की जो छोटी छोटी टोलियाँ हैं, जो सामाजिक हिंदू समाज की झांकियाँ होती है, उसमें वो पहले क्रम में चलेंगे। और जो बड़े हमारे युवा टोली, उत्साही युवा टोली है, जिसमें बड़ी बाजा रहती है, जिसको पावर जोन बोलते हैं, वो लास्ट से क्रम में चलेंगे। तो जो समस्या आई है और इस बार के श्रद्धालुओं को ये दिक्कत ना है, समिति निरंतर प्रयास करी बैठकों के माध्यम से और संकल्पित है कि इस बार शोभा यात्रा कड़ी नहीं टूटेगा। जी, महिलाओं की भागीदारी को इस बार खास प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि हर साल महिलाओं की भागीदारी रहती है। इस बार कुछ ज़्यादा विशेष उनको तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल हो सकें। देखिए, जब समिति की 2014 से प्रारंभ हुई तो शुरुआत के 2-3-4 साल बाद ये लोगों का ये था कि महिलाओं की और बहनों बेटियों की भी भागीदारी बढ़े, लेकिन भागीदारी अब ऐसी बढ़ी है कि पुरुषों की संख्या कम हो गई और महिलाओं की संख्या। तो निश्चित रूप से जहाँ पूजा की बात हो, अध्यात्म की बात हो, भगवान ईश्वर को याद करने की बात हो, तो हमारी परंपरा में महिलाएं 2 कदम आगे रहती है। वैसे ही रायगढ़ रामनवमी आयोजन समिति में अगर हम ये बोले तो 55-60% महिलाओं की भागीदारी इस शोभा यात्रा में रहती है और इसलिए हमारे जो वातावरण बड़ा अच्छा पारिवारिक वातावरण रहती है। इस बार हम प्रशासन से भी हमने मांग किया है कि महिला पुलिस की भी व्यवस्था रहे और एनसीसी महिला कैडेट रहे, ताकि कहीं पे भी कोई बात ऐसा ईश्वर न करे आए या सुरक्षा की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई आवश्यकता पड़ जाए तो वो वॉलंटियर की दृष्टि से सहयोग करें। आपने कितने वॉलंटियर्स आयोजन समिति इस बार जो है मैदान में उतारेगी? देखिए, आपको उसका स्वरूप बताना चाहता हूँ मैं। छोटी टोली, बड़ी टोली और सर्व हिंदू समाज, अपन 3 भागों में बांटेंगे इसको। तो ये एक में 20-22 टोलियाँ हैं। ऐसा करके लगभग हम लगता है मिनिमम 60-65 टोलियाँ बनती है। तो जो बड़े जो हमारी टोलियाँ समिति हैं, जिसको पावर जोन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से उत्साही युवक आते हैं, उसमें से 4 वॉलंटियर रहेंगे। ऐसा करके सारे टोली में, छोटे टोली में 2, सर्व हिंदू समाज में 2 करके एक टीम रहेगी। और जो सेंट्रलाइज जो केंद्र में हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, इसमें 25 के लगभग टीम है। तो कुल मिलाकर 250 वॉलंटियर की सूची तय की गई है और जिनको हम एक बिल्ला देंगे, उनका फोटो परिचय पत्र रहेगा, प्रशासन के पास भी वो सूची उपलब्ध रहेगी, जो कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा करने में सबकी सहभागिता अदा करेंगे। जी,
आपसे ये एक रिएक्शन चाहेंगे। रायगढ़ की जो परंपरा है सांप्रदायिक सौहार्द की है। जब किसी भी धर्म का जो है जब जुलूस या प्रोसेसन निकलता है तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होता है जगह जगह। रामनवमी शोभा यात्रा में हमने देखा है हर साल जो है चाहे मुस्लिम समाज के हों या सिख समाज के हों, हर समाज के लोग जो है स्वागत करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। ये भी एक ख़ास बात है, इस रायगढ़ की तासीर है ये। देखिए, रायगढ़ तो कौमी एकता की मिसाल है। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान होते हैं उसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कभी भी ये भावना नहीं रहती कि वो फलाने समाज का है कि वो उस समाज का है। सब मिलकर उस उत्सव को, उस कार्यक्रम को मनाते हैं। जैसे रामनवमी शोभा यात्रा की जो हमारी शोभा यात्रा जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में जाती है तो व्यापारी बंधु लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, सब लोग स्वागत करते हैं और दिल खोलकर शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम को मानते हुए सेवा करते हैं भक्तों की। तो ये रायगढ़ की एक परंपरा रही है और एक रायगढ़ एक मिसाल है, क्योंकि रायगढ़ में आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमें आपसी सौहार्द बिगड़े या रायगढ़ का माहौल खराब हो। सर्व समाज के लोग बड़े धूमधाम से शामिल होते हैं और मनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और आशीष जी, और उन तमाम आपके कोर ग्रुप को धन्यवाद जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं हो पाए, शायद व्यस्त हैं। और हम चाहेंगे कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस साल की रामनवमी शोभा यात्रा भी शहर में निकले और एक इतिहास कायम हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, राम राम।